सत्संग प्रेम बंधुओं, श्रद्धामूर्ति देवियों, वसुंधरा की गोद में पलने वाले होनहार नन्हे मुन्ने बच्चों, कुछ समय मैं भी आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। साधक जब साधना के मार्ग में चलता है तो जैसे शुरुआत में उसमें उत्साह होता है, लगन होता है, साहस होता है, यदि वह उसी प्रकार से अंत तक निभाता है तो उसको सफलता मिलना निश्चित है। लेकिन अधिकांशतः देखा जाता है कि साधक उत्साह में तो लगता है बड़े जोर शोर के साथ, लेकिन थोड़े ही समय के पश्चात ढीला हो जाता है। अनादिकाल का संस्कार है मन का, किसी बात में एकाएक लग तो जाता है, लेकिन थोड़े ही समय के पश्चात वह ढीला हो जाता है। हम लोगों का हाल वही है। इसलिए जो हम शांति चाहते हैं, जो परम लाभ चाहते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के हम साधना के मार्ग में आए, गुरु की शरण में आए, वह हो नहीं पाता। संत पलटू साहब ने इसके विषय में बड़ा सुंदर कहा है, भक्ति बीज जब बोवे तब निस दिन करे विवेक। भक्ति बीज जब बोवे तब निस दिन करे विवेक। निस दिन करे विवेक लाग तब निकरन शाखा। डार पात बहु फूल जतन से जिन्होंने राखा। हरि चर्चा से सींच ज्ञान के बाधे मेड़ा। पहुँचे सोढ़ पताल खात संतन कै खेड़ा। शोभित वृक्ष विशाल मीठ फल लटकन लागे। विश्वास सोई रखवार बैठ के पहरा जागे। पलटू यही विधि जोग वै उपजे ज्ञान विशेष। भक्ति बीज जब बोवे तब निस दिन करे विवेक। संत परंपरा में पलटू साहब एक परम वैरागवान संत हुए, जो पलटू साहब का अखाड़ा आपका अयोध्या में है, जिनकी कुंडलियाँ प्रसिद्ध हैं, 3 भागों में है। बेलबेड़िया प्रेस प्रयागराज में आज भी उपलब्ध है। जिसको पढ़ना हो वहाँ से ला करके उनके विषय में जानकारी कर सकता है। मैंने शुरू में वहाँ से पुस्तकें ला करके काफ़ी पढ़ा हूँ। संत पलटू साहब कहते हैं, साधक जब भक्ति का बीज बोता है, शुरुआत में लगता है, तो क्या करे? भक्ति बीज जब बोवे, जब भक्ति का बीज बोता है तो निस्दिन विवेक करे। निस्दिन विवेक करे तब उसमें नई नई शाखाएं निकलती हैं। फिर डार पात बहु फूल जतन से जिन्होंने राखा। जो उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे किसान खेत में बीज बोता है, समय से उसमें पानी देता है, तो उसमें से अंकुर निकलता है, उसकी रखवाली करता है, किसको कोई पशु नुकसान ना पहुंचाने पावे, पौधा सूखने ना पावे। उसी प्रकार से साधना भी एक किसानी है। संत बाबा गोस्वामी दास ने कहा, तुलसी यह तन खेत है, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सुलह निदान। संत गोस्वामी दास जी महाराज कहते हैं, यह शरीर एक खेत है। मन बच कर्म, मन से, वचन से और शरीर से आदमी किसानी करता है, और जो बोता है अंत में उसको वही मिलता है। तो वही बात पलटू साहब कहते हैं, जिस प्रकार से भक्ति का बीज तो बोए हो, उसकी रक्षा भी करना चाहिए। भक्ति बीज जब बोवे तब निस दिन करे विवेक। निस दिन करे विवेक लाग तब निकरन शाखा। उसमें नई नई शाखाएं निकलती हैं। साधक जब साधना के मार्ग में चलता है, ध्यान चिंतन करता है,
तो जो हमने पूर्व से महापुरुषों के द्वारा सुना होगा या पढ़ा होगा, आपके अंदर से पैदा होता है, वो कहीं बाहर नहीं पैदा होता, अंदर से ही पैदा होगा। निस्दिन करे विवेक लाग तब निकरन शाखा, डार पात बहु फूल जतन से जिन्हों रखा। कितना उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, मान लो नीम का पेड़ है, शुरू हमने उसकी रक्षा किया, पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ, जानवर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे तोड़ सकते हैं, तो आदमी बगल में ईंटा जोड़ देता है, उसके ऊपर झांकर रख देता है ताकि कोई जानवर या बच्चे तोड़ने ना पावे। वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, ईंटे से घेरने की आवश्यकता नहीं, कांटे से रूंधने की आवश्यकता नहीं। पौधा जब बड़ा हो जाता है, अभी कोमल है, सुकुमार है, हवा तेज चलने पे टूट सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, तो आदमी बगल में एक बांस गाड़ देता है, लकड़ी गाड़ देता है, उसको आधार देता है कि टूटने ना पावे, झुकने ना पावे। अंत में जब पौधा मोटा हो गया और बड़ा हो गया, अब उसे आधार की आवश्यकता नहीं, अब उसकी डगाली भी काम में आ रही है, उसकी पत्तियां भी काम में आ रही हैं, आज उसकी दातुन भी हम प्रयोग में करते हैं और उसके नीचे बैठ करके हम छाया भी लेते हैं, हवा का भी प्रयोग हम उससे उपयोग में लाते हैं। तो अगर शुरू में उसकी रचना की जाती तो ऐसे जिन महापुरुषों ने शुरुआत में साधना किया, ध्यान चिंतन किया, आज उनको हम याद करते हैं। इसी पे संत ने कहा, अली आवत सो कोस सो लेन सुमन को बास, दादुर रस जाने नहीं रहे सुमन के पास। जहाँ कहीं भी दीप शिखा मुस्काती है, परवानों की भीड़ मचलती आती है, फूल कहीं चाहे निर्जन में भी मुस्काए, भौरों को चुपचाप खबर मिल जाती है। जब जंगल में फूल खिलता है तो भौरों को निमंत्रण नहीं देने जाता, भौरे उसके रस का पराग लेने के लिए उसके पास स्वयं खिंच जाते हैं। साहब यहाँ कहते हैं कि अब साधक साधना मार्ग में चले तो उगताए न, घबराए न, बहुत लोगों के चेताने के पीछे न पड़े, अपने साधना का कार्य करे, उससे जिसको लाभ लेना होगा वो आपके पास आएगा। तो मैं कह रहा था, साधक शुरू में लगता तो है लेकिन ढील हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब विद्यालय पढ़ने जाते हैं, हम सबका अनुभव होगा, जब हमें अध्यापक ने वर्णमाला का ज्ञान कराया था तो हम बार बार भूल जाते थे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते आज हमें कंठाग्र हो गया। हम साइकिल चलाने का प्रयास करते थे, कितनी बार हम चोट खाए होंगे, लेकिन आज जब अभ्यास हो गया तो अब एक बार आंख मूंद करके भी हम चला सकते हैं। रास्ते में चलते थे, जहाँ गड्ढा होता था, नालियाँ होती थी, वहाँ बार बार हैंडल को मोड़ना पड़ता था, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक इतना अभ्यास हो जाता है, खंडिल अपने आप स्वाभाविक घूम जाती है। ऐसे साधक जब साधना के मार्ग में लगे तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुआं जब खोदा जाता है तो विश्वास नहीं होता है कि कुएं से पानी निकल आएगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन कुएं से पानी निकल आता है। जब मकान बनवाने लगते हैं तो विश्वास नहीं होता मकान बन जाएगा, लेकिन एक दिन परिश्रम करते करते एक एक ईंट रखते रखते मकान बन जाता है। जिस सत्संग भवन में बैठे हैं, ये सत्संग भवन एक बैग नहीं बना है, एक एक ईंट रखते 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 ये सत्संग भवन बन गया। आज ठंडी से, गर्मी से, बरसात से हमारी सुरक्षा हो रही है। इसी प्रकार से साधक को भी साधना मार्ग में लगना चाहिए। गुरु कबीर ने इस पर बड़ा सुंदर कहा है, जैसे लागी ओर की वैसे निवहे छोरी, कौड़ी कौड़ी जोरी के पूजी लक्ष्य करोड़। कितना सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे एक एक पैसा बटोरने से आदमी लखपति करोड़पति हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि एक एक सद्गुण हमारे जीवन में आना शुरू कर देते हैं, हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, शांतमय हो जाता है। जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, जिनके विषय में चर्चा होती होगी, उनका भी मन पहले चंचल रहा होगा, लेकिन अपने मन को उन्होंने कंट्रोल में किया। आज हमारे बीच में एक आदर्श
श्रद्धा के पात्र बन गए हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी उनके आदर्श के अनुसार चलें, उसको अपने जीवन में उतारें। ये महापुरुषों की असली पूजा होगी। अगरबत्ती दिखाना कोई पूजा नहीं है, आरती दिखाना कोई पूजा नहीं है, माल्यार्पण करना कोई पूजा नहीं है। ठीक है, आपकी श्रद्धा आप करते हो, लेकिन पूज्य के आचरण को अपने जीवन में उतार लेना अच्छी बात है। तो हम जिस प्रकार से लगते हैं साधना में, उसी प्रकार से लगे रहें, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे। उनके पिता मोची का काम करते थे। उनका जीवन कितनी गरीबी में बीता था। बढ़ई का काम करते थे। जॉर्ज वाशिंगटन थे, बढ़ई थे। अब्राहम लिंकन के पिताजी मोची का काम करते थे। लेकिन आज अभ्यास करते 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 और रात में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, दूसरों की किताबों को मांग कर पढ़ते थे और चांदनी रात में पढ़ा करते थे। परिणाम क्या हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। ये उनके अभ्यास का फल था, परिश्रम का फल था। जॉर्ज वाशिंगटन भी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं। उनकी माँ, बहुत गरीबी में उनका जीवन बीता था। माँ जब लकड़ी बीनने के लिए जाया करती थी तो बच्चे को टटिया, जो लकड़ी का आधार होता था, एक प्रकार का दरवाज़ा बनाते थे। आज भी गरीबों में आपको जंगली क्षेत्रों में मिलेगा देखने के लिए। देहाती भाषा में टटिया कहा जाता है। माँ लकड़ी का बेड़ा बना करके, अर्थात बच्चे को अंदर करके चली जाती लकड़ी बीनने के लिए, ताकि कोई जानवर, जंगली पशु आकर के बच्चे को निगल ना जाए, उसको कोई आगर चोट ना पहुँचा सके। वो बच्चा धीरे 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 अपने साथियों की पुस्तकों को पढ़ता था। कितना परिश्रम करते करते आज अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। कितना परिश्रम किया। आज आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे संपन्न परिवार के बच्चे हैं, अलाई मस्त मौज मस्ती करते हैं माता पिता को। ये तो है मैं पैसा दे रहा हूँ, बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं। और कितने आज पढ़ने वाले बच्चे जिनकी माता पिता को पढ़ाने की क्षमता नहीं है, आज बच्चे रात में रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते उनको लाभ निश्चय है, हमें कुछ करना है। रिक्शा चला चला करके वो बच्चे पढ़ लिए और कितने आगे निकल गए, और कितने संपन्न परिवार के बच्चे कुछ नहीं कर पाए। आदमी के अंदर में उत्साह होना चाहिए। गुरु कबीर कहते हैं जैसे लागी और की। अगर हमारे अंदर में उत्साह है, साहस है, तो आदमी कुछ कर सकता है। इसलिए कहा गया है बिन शौक फकीरी मिट्टी है। आदमी कुछ समझ लगता तो है, लेकिन बाद में ढीला हो जाता है। किसी संगीतज्ञ के संगीत को देख करके आदमी प्रभावित हो जाता है। अगर मैं भी संगीत सीख लेता तो क्या पूछना होता है, सोचता है आदमी। रीढ़ों पे हाथ पे फेरता रहता है, इधर हवा देता है, रीढ़ पे हाथ फेरता है। मैं भी ऐसे अगर सीख जाता फिर क्या पूछना था। संगीतज्ञ के पास गया, कहा भैया मैं भी एक संगीतज्ञ बनना चाहता हूँ, क्या आप हमें सिखाएंगे? संगीतज्ञ ने कहा हाँ, आप मेरे पास आइए, लगातार 30-35 वर्षों तक अभ्यास कीजिए, आप भी अच्छे संगीतज्ञ बन जाएंगे। उसने कहा 30-35 वर्ष तक? उसने कहा हाँ। सिखाने वाले संगीतज्ञ ने कहा हाँ, आप मेरे पास 30-35 वर्षों तक बराबर आते रहिए, सीखते रहिए, आप मेरे से भी अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं। आदमी सोचता है ऐसे आसानी से मिल जाए, आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाला है। परिश्रम जो करेंगे, जिस उत्साह से करेंगे, वो परिश्रम आज नहीं तो कल मिलेगा। हम किसी महापुरुष को देखते हैं कि बैठे हैं घंटे 2-2 घंटे प्रवचन करते हैं, पता नहीं किन ग्रंथों का अध्ययन किए हैं, कहाँ से तड़ 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 बोलते चले जाते हैं, कितने शास्त्रों को उदाहरण देते हैं, वेदों का, रामायण का, गीता का, उपनिषद का। सोचता है मैं भी इनके समान प्रवक्ता बन जाऊँ। उस महात्मा जी ने कितना अध्ययन किया होगा, तब आज आपके सामने बैठ करके बोल रहे हैं। हम उनके समान परिश्रम करें, हम भी अध्ययन करें। अगर उन महापुरुषों के साथ में हम हमेशा बने रहेंगे, उनकी सेवा में, उनके साहचर्य में, उनकी संगत में लगे रहेंगे, तो हम भले ही ग्रंथों का अध्ययन न कर पाए होंगे, लेकिन महात्मा जी के विचारों को सुनते सुनते, उनके आचरण को देखते देखते हमारे अंदर में उसका प्रभाव पड़ेगा। हम भी एक दिन अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं।
एक छोटा सा बच्चा, इसको सुखदेव के नाम से एक बालक भगवान कहा था, छत्तीसगढ़ की बात। आज तो बच्चा कहाँ से कहाँ चला गया। सुरेश साहब का बच्चा था ना वो, गुरुदेव जी के पूरे प्रवचन को टेप कर लेता था। गुरुदेव बिलास साहब जी के प्रवचन को पूरा टेप कर लेता था और हूबहू वैसे सुना देता था। उसका नाम क्या था? बालक भगवान। कुछ दिन खूब चला और उसके पिताजी उसकी असनी बिछाते थे, लेकिन कुसंगत का प्रभाव पड़ा। आज बच्चा कहाँ से कहाँ चला गया। तो साहब कहते हैं घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन साधक घबरा जाता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता एकाएक नहीं मिलती है। परिश्रम हमारा निरर्थक नहीं जा सकता है। भौतिक क्षेत्र में एक बार हो सकता है कि खेती करने के पश्चात झूरा बूढ़ा हो जाए, सफलता ना मिले, फसल ना मिले। पढ़ने के पश्चात निश्चित नहीं है कि नौकरी ही लग जाए। शादी विवाह करने के पश्चात ये कोई निश्चित नहीं है कि पत्नी हमारे अनुकूल मिल जाए। बच्चे ही होनहार हों, हो सकता है भी बच्चे भी अनुकूल ना हों, या बच्चे पैदा होते ही मर जाएं, ये कोई पक्का नहीं है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में यदि साधक साधना मात्र में लगा रहेगा तो उसको सफलता मिलना निश्चित है। ये कहानी याद आ गई मेरे को। आप सभी लोग जानते हैं कि बंदर चना खाने का बड़ा प्रेमी होता है। किसान लोग जब खेत में चना बोते हैं, जहाँ पे बंदरहिया बाग है, पहुँच जाते हैं खेतों में, चने के पौधों को उखाड़ उखाड़ करके उसमें से फोड़ फोड़ कर खाते, क्योंकि चने के प्रेमी होते हैं वो। किसान लोग उसको पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं। पहले तो गुलेल का रिवाज था, गुलेल से मारा करते थे। बंदरों ने आपस में मीटिंग किया कि हम लोगों को किसान लोग परेशान करते हैं, हम लोग चने के बड़े शौकीन हैं, क्या करें, क्या काम करें कि हम लोग मार न खाएं। किसानों ने बंदरों ने मीटिंग किया, कहा ऐसा करें कहीं से हम लोग चने के बीज की व्यवस्था करें। हम लोग भी खेत को जोतेंगे और बीज को डालेंगे, फिर चना जब उगेगा तो हम लोग खाएंगे। पहले किसान लोग हलों से बैलों से खेती करते थे, आज तो ट्रैक्टर का रिवाज आ गया। किसान लोग जैसे कि दूर पे खेती है तो वहीं पे हलों को छोड़ देते थे। तो बंदर लोग क्या काम किए, बंदर बड़े नकलची होते हैं। बंदर रात में उठा ले जाते थे हलों को, और दो बंदर आगे जैसे देखते थे बैलों को, वैसे दो बंदर आगे हो गए, एक बंदर पीछे हल को पकड़ा है, हल की मुठिया को, और खेत को जोत दिए। और कहीं से चना लाकर खेत के चने का बीज खेत में डाल दिए, खेत में डाल दिए और उसको पाटा लगा करके छोड़ दिए। और 2 घंटे के बाद पहुँचे, देखें उगा है कि नहीं, अब चना खाएं। उसको खुलेहारते हैं। पौधा जब ज़मीन में बीज जब जाता है, जब उसमें गर्मी होती है तो पहले बीज सड़ता है, जब सड़ेगा तो उसमें से अंकुर निकलता है, तब कहीं पौधा होता है। पहले उसकी जड़ नीचे जाती है, तब ऊपर अंकुर निकलता है। अब बंदर 2 घंटे के बाद उसको उखाड़ कर देख रहे हैं, अब जमा होगा, अब फल लगा होगा, अब खाएंगे, अब खाएंगे। 2 घंटे के बाद कैसे जमेगा वो, फिर उसको ढाँप देते थे। तब से दूसरा बंदर कुछ देर के बाद वो पहुंचा, चलो देखूं अब जम गया होगा, फल लगा होगा, मैं खाऊंगा। वो भी जाकर देखते हैं, वो भी वैसे करते हैं। ऐसे पारी पारा बार बार जा रहे हैं, अंत में बीज भी सड़ जाता है, किसी काम में नहीं होता। हम लोगों का हाल वही है। क्षण मात्र में साधना के मार्ग में लगे, सोचे कि हमारा मन शांत हो गया। कैसे शांत हो गया, ऐसे शांत नहीं होगा। गुरु कबीर हमें कहते हैं, जैसी लागी और कि जिस प्रकार से शुरू में साधना के मार्ग में लगे हो, घबराओ न, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। जैसे माली पौधा लगाता है, किसका, फूल का, उसकी सिंचाई करता है, गुड़ाई करता है। अगर सोचे कि एक बार में उस खेत में हम पानी दे दें, फूल को एक बार पानी दे दें, एक बार खाद दे दें, ज़्यादा खाद हो जाएगा तो आपका फूल बौरा जाएगा, आपका पौधा भी सड़ जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं। समय से आप उसकी देखभाल कीजिए, समय से पानी दीजिए, समय से निराई गुड़ाई कीजिए। तो साहब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए। कैसे, एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देने का तरीका कितना सुंदर। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल
हो। जब समय उसका आता है तो अपने आप फल मिल जाता है। जो गीताकार ने कहा, तुम कर्म की इच्छा को छोड़, फल की इच्छा को छोड़ करके कर्म करो। गीताकार ने जो कहा है कि तुम फल की इच्छा को छोड़ करके कर्म करो। प्रश्न होता है, अगर फल की इच्छा ना हो तो कर्म क्यों करें? बात तो सही है, लेकिन गीताकार का कहने का भाव नहीं है। उसका ये मतलब है कि तुम निष्काम होकर पहले काम तो करो, फल तुमको ऑटोमेटिक मिलेगा। तुम कर्म करो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल में अधिकार नहीं है। तुम कर्म करो। लेकिन आदमी कर्म नहीं करना चाहता है, फल उसका चाहता है। जिस किसान को किसानी में, फसल में लाभ तो मिलता है, लेकिन किसानी के परिश्रम आनंद नहीं। जिस व्यापारी को मुनाफा में आनंद आता है, व्यापार के परिश्रम नहीं। जिस अध्यापक को वेतन में आनंद आता है, समय से ड्यूटी में जाने में आनंद नहीं है, वह ना साधक, ना किसान ठीक से हो पाता है, ना व्यापारी हो पाता है, ना अध्यापक हो पाता है। इसी प्रकार से जो साधक साधना की सफलता तो चाहता है, लेकिन साधना नहीं करना चाहता है, वह सच्चा साधक नहीं हो सकता है। साहब कहते हैं, जस दुख देख रहो या अवसर असुख हुई हैं पाए हो। आज साधक साधना में जब बैठता है, ध्यान में चिंतन में बैठता है, तो मन कहाँ कहाँ भागता है। हम बैठे साधना अभ्यास करने के लिए, दुकान पर चला गया, खेती बाड़ी में चला गया, लड़ाई झगड़ा करने चला गया, जहाँ जहाँ उसका लगाव होता है वहाँ चला जाता है। साहब कहते हैं, जस दुख देख रहो या अवसर असुख हुई हैं पाए हो। लेकिन जब तुम लगे रहोगे तो वही मन जो तुम्हारा कुचिंतन कर रहा है, जो आज भाग रहा है, वह तुम्हारे बस में हो जाएगा। जो गुरु कबीर ने और भी कहा है, चली जात देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहारी, चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। चली जात देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहारी। शरीर रूपी घड़ा तो नीचे है, लेकिन मनोवृत्ति रूपी पनिहारिन ऊपर ऊपर भाग रही है। पनिहारी पानी भरने के लिए जाती है, उसके सर पे घड़ा होता है, लेकिन यहाँ साहब आध्यात्म में कहते हैं, शरीर रूपी घड़ा तो नीचे रह गया, लेकिन मनोवृत्ति रूपी स्त्री जो पनिहारिन है, जो शांति चाहती है, कल्याण चाहती है, वो दसों दिशाओं में भाग रही है। जब दसों दिशाओं में भागेगी तो कैसे कल्याण का काम होगा? तो साहब कहते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम धीरे धीरे लगे रहोगे। जब लगे रहोगे तो आज नहीं कल तुम्हारे बस में तुम्हारा मन हो जाएगा। असली धन हमारा मन है। अगर मन हमारे बस में हो गया, सारा काम हो गया। मन की जीती जीत है, मन के हारे हार। मन को अगर हमने जीत लिया, अपने बस में कर लिया, हमारा काम हो गया। अगर मन से हम हार गए तो बंधन तुम्हारे लिए ही है। संसार में किसी पे हमारी सुवस्था नहीं है, कोई हमारे वश में नहीं हो सकता है। इस काले शरीर को गोरा नहीं बना सकते। जवानी हमेशा बरकरार रहे, बुढ़ापा ना आवे, आँख की रोशनी ना घटे, दांत ना उखड़े, बाल ना पके, सब हमारे अनुकूल बने रहें, ये कभी नहीं हो सकता है। अगर होने वाला है एक मन जो हमारे वश में हो सकता है, इस पे हमारी सुवस्था है। अगर अपने मन को हमने कंट्रोल में कर लिया तो फिर क्या पूछना, मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। एक भक्त परिवार था। स्वाभाविक है, जिसके घर में माता पिता भक्त होते हैं, उनके घर के बाल बच्चे भी संत गुरुजन की सेवा में लग जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और भक्ति के मार्ग में वो भी लग जाते हैं। एक लड़की थी, लड़की सेवा करती थी, माता पिता भक्त थे, इस समय से गुरुदेव आया करते थे। लड़की गुरुदेव के लिए भोजन बनाया करती थी, समय से पानी भर देती थी, कपड़े धो दिया करती थी। समय से लड़की ने भी गुरुजी से दीक्षा ले लिया। गुरुजी ने उसको कुछ रास्ता उपदेश कर दिया, कहा बेटी देखो, आज नहीं तो कल तुम ससुराल जाओगी, शादी विवाह होगा। ससुराल बेटी जाओगी तो वहाँ तुम्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भक्तिन हूँ। बेटी समय निकाल करके सुबह शाम जितना बन सके अपने ध्यान चिंतन मनन करना, हो सके कोई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन मनन करना। बेटी चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आवें, लेकिन
जो हमारा दिया हुआ हीरा है, बेटी तुम गले से कभी मत निकालना। जो देवी देवता हैं, जो भूत प्रेत हैं, ये सब अंधविश्वास हैं। दुनिया में भूत प्रेत की नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और जो कहते हैं देवी प्रकट हो गई, गुरुदेव ने कहा बेटी ऐसा कोई देवता नहीं प्रकट होता है, ये सब आदमी कट्टरबाजी है, एक सब बहानेबाजी हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। सत्संग के माध्यम से उस लड़की को पूर्ण बोध हो गया था। समय से लड़की की शादी हुई, ससुराल गई। परिवार बहुत गरीब तो नहीं था, साधारण था, लेकिन परिवार में भक्ति नहीं थी। अधिकांशतः आज भी देहातों में लोग देवी देवता पूजा करते हैं। पुरुष तो कम हो गए हैं, लेकिन नारियां ज़्यादातर देवी देवता पूजती हैं। ये कहते हैं हमें भी देवी आती हैं, और देवी का बहाना बना करके लोग अधिकांशतः मांसाहार हो जाते, मांसाहारी होते हैं। आज तो लोगों में एक फॉर्मेलिटी हो गया, बहुत कम लोग हैं जो मांस का प्रयोग नहीं करते हैं। पढ़े लिखे लोग तो आजकल अधिकांशतः लोग कहते हैं संडे हो चाहे मंडे, नहीं दिन खाओ अंडे, और कहते हैं अंडा शाकाहारी होता है। टीवी के माध्यम से, ट्रांजिस्टर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कहते हैं अंडा शाकाहारी है। लेकिन जरा विचार करना चाहिए, अंडा शाकाहारी कैसे हो सकता है? क्या गाजर मूली के समान ज़मीन से पैदा होता है, या आम अमरूद के समान पेड़ से पैदा होता है? अंडा शाकाहारी कैसे होता है? लेकिन क्या कहा जाए, अधिकांशतः इसकी भरमार है। तो अधिकांशतः लोग मांसाहारी होते हैं। तो उस घर में भक्ति नहीं थी। जब लड़की परिवार में गई, देखती है, तो उसने कहा माँ, एक दिन अपनी सास से कहा माँ देखो मैं भक्त परिवार की हूँ, हमारे माता पिता भक्त थे, गुरु जी से पूर्ण बोध हो गया है, आज से हमारे घर में मांसाहार का प्रयोग नहीं होगा। यदि मांसाहार का प्रयोग होगा तो मैं अपने बर्तन को अलग कर लूँगी, आप लोगों के बर्तन को मैं छूँगी नहीं, और ना तो मैं कभी बनाऊँगी और ना तो मैं खाऊँगी। अब आप लोगों का बर्तन मैं ही छूँगी। सास ससुर बड़े चक्कर पड़ गए, अब क्या मामला है, बहू परिवार की लड़की है, हमारे घर में मांस बनने नहीं पाएगा। जो देवी देवता का नाम लेकर के हम मांसाहार का प्रयोग करते थे, अब हो नहीं पाएगा। एक दिन सास ने क्या काम किया, झूठ मूठ का प्रकट कर दिया अपना देवता प्रकट कर दिया, किसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, कि कंठी कम से कम निकाल देगा, हमको खाना पीना चालू रहेगा। अब जब देवी माँ उसकी प्रकट हो गई सास की, तो घर के लोगों ने कहा महाराज कौन हैं आप? कहा मैं घर के पूज्यमान हूँ। पूज्यमान? कहा क्या बात है? कहा हमारे घर में कंठी नहीं सहती है, कंठी को निकलवा दो, नहीं तो मैं तहस नहस कर दूंगी, किसी को सुकून से मैं नहीं रहने दूंगी। कहा कौन है वो कंठी पहने है? कहा जो ये बहू आई है वो कंठी पहनी है, कंठी को निकलवा दो, न मैं किसी को सुकून से रहने नहीं दूंगी। लोगों ने कहा देवी माँ आप शांत हो जाएं, हम लोग बहू को समझा बुझा करके कंठी को निकलवा देंगे, आप चिंता न करें। वो शांत हो गई। कुछ समय के पश्चात लोगों ने जब बहू रानी से कहा बिटिया तुम कंठी को निकाल दो, नहीं ये घर की पूज्यमान है, ये किसी को सुकून से नहीं रहने देगी, निकाल दो बिटिया। अब बहू रानी बड़े चक्कर पड़ गई कि गुरुजी ने कहा था बेटी चाहे कितनी भी मुसीबत हो, लेकिन तुम घर अपने गले से कंठी मत निकालना, मत निकालना तुम। अब मैं करूं तो करूं क्या करूं? बड़े चक्कर पड़ गई। तो कुछ समय के पश्चात उसने क्या काम किया, जब मौका वो भी देखा तो उसका भी देवता प्रकट हो गया। जैसे सास ने टिकराजी किया का, झूठ मामला झूठ से करता है, सही मामला सही से करता है। अगर एक आदमी सरासर झूठ बोलता है, दूसरा सही बोलता है, तो फैसला नहीं होगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है 3 दे 13 गोहरावे, तब कलयुग में लेखा पावे। बहू रानी को पूर्ण विश्वास था कि कोई देवी देवता नहीं आते हैं, ये सब ट्रिकबाजी है। उसने अपने देवता को प्रकट कर दिया। लोगों ने कहा महाराज आप कौन? कहा मैं काठ देवता हूँ, काठ देवता हूँ। कहा क्या हो गया? कहा मैं काठ देवता हूँ, इस घर में जितनी लकड़ियाँ हैं सबको निकाल दो, एक कंठी भी लकड़ी है, जितने घर में लकड़ी है सब निकालो, नहीं मैं तहस नहस कर दूंगी, मैं काठ देवता हूँ। फावड़ा को उठा लिया, दरवाजे के पास पहुँच गई। अब दरवाजे का जो
ढहरोच है वो भी लकड़ी का, दरवाज़ा भी लकड़ी का, चौखट भी लकड़ी का, कच्चा मकान था, बड़ेर भी लकड़ी का, सब लकड़ी का है, पाटला भी लकड़ी का है, चौकी भी लकड़ी का है, चारपाई भी लकड़ी का है, हंसिया बेट कुदाल में जो बेट लगा है सब लकड़ी का है। कहा जल्दी से निकलवाओ, नहीं मैं सब तहस नहस कर दूंगी। बोलो काठ देवता की जय, काठ देवता की जय। कहा जल्दी से निकलवाओ, और उठा लिया। फावड़ा बगल में था, उठा करके फावड़ा पहुंच गई ढहरोच के पास, खोदना शुरू कर दिया। जल्दी से कंठी निकालो, जल्दी निकालो लकड़ी, जितनी लकड़ी हैं हमारे घर में, जितनी लकड़ियां हैं सबको निकालो, न रहेगा बांस न बजोगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जल्दी से निकालो सब कंठी, जितनी कंठी लकड़ी की है तो लकड़ी भी मकान में लगा हुआ है, जल्दी निकालो। लोगों ने सोचा मामला गड़बड़ है, अगर हम निकलवा देंगे तो क्या करेंगे हम, हमारा तो घर गिर जाएगा। कुर्फी में बेट लगा है, कुदाल में बेट लगा है, हंसिया में है, चाकू में है, सब जगह लकड़ी तो है, भोजन किससे बनेगा। अंत में लोगों ने कहा काठ देवता आप शांत हो जाएं, अब हम कंठी नहीं निकलवाएंगे। उसने बहू रानी शांत हो गई। कुछ देर के पश्चात घर में शांत माहौल हो गया। उस दिन से बहू रानी को कभी भी परेशान नहीं किए, कभी भी परेशान नहीं किए। और बात लोगों ने कहा, उनसे बहू रानी से कहा बिटिया तुम भी अपने गुरु महाराज को बुलाओ, अपने गुरुदेव को बुलाओ, अब आज से हम लोग भी भक्त हो जाएंगे, हमारा पूरा परिवार भक्त हो जाएगा। आज से जो हम लोग कभी कभी मांसाहार का प्रयोग करते थे, अब मांसाहार का प्रयोग नहीं करेंगे। भक्त परिवार के बच्चे जहाँ कहीं भी रहेंगे अपने रंग में दूसरों को भी ढालने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति के प्रभाव से देखो आज अपने ससुराल के लोगों को भी भक्त बना दिया और गांव के काफ़ी लोग भी भक्त हो गए और समय से संत गुरुजन आने लगे और भक्ति का प्रचार हो गया। तो कहने का भाव है यदि साधक जिस उत्साह से लगा है अगर लगा रहेगा उसको सफलता मिलना निश्चित है। बहू रानी के जीवन में कितनी परेशानी आई लेकिन कभी भी घबराई नहीं। अंत में परिणाम क्या होता है, सत्य की विजय होती है। तो साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। हम सबको चाहिए कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं हम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक समान उत्साह से लगे रहें। ये कमोवेश परेशानियां आती रहती हैं, हमारे मन की कमजोरी है। अगर लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल हमारा मन हमारे वश में होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब